मानव तन की कीमत तब समझ आती है जब हम पशु पक्षी कीट पतंगे या नाना योनियों में भ्रमण करते हैं, या पशु बिल्ली कुत्ता हाथी या कुछ और बन जाते हैं, तब इस मानव शरीर की श्रेष्ठता, इस मानव शरीर की महत्व तब समझ आता है। बस नहीं होता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। ऐसे ही जवानी, पैसा तब ज्यादा समझ में आता है जब हमारे हाथ में नहीं होता है। कोई भी वस्तु की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो हमसे दूर ना हो। जैसे ही हमसे वो चीज दूर होती है तो हमको उसकी महत्व, उसकी श्रेष्ठता पता चलती है कि हमारे पास कितनी अनमोल चीज थी और हमने यूं ही गवा दी। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। एक महात्मा वहां से निकले तो उनको दया आ गई कि एक गरीब व्यक्ति लकड़ी काट काट के अपना भरण पोषण करता है, अपने घर को चलाता है। तो महात्मा तो उदार मना होते हैं। महात्मा ने कहा कि हम तो कहीं पे भी मांग कर अपना गुजारा कर लेते हैं, पर एक ग्रस्त व्यक्ति है, तो पारसमणि उसको दे दी और अपना तीर्थ यात्रा निकल गए। साल 2 साल में फिर घूम के उसी रास्ते से आते हैं तो देखते हैं वही लकड़हारा फिर लकड़ी काटते मिला। तो महात्मा जी ने पूछा कि हमने आपको जो मणि दी थी उसका क्या हुआ? तो बोले महाराज मैं तो उसका नित्य पूजन अर्चन वंदन करता हूँ, मंदिर में रखी है। महात्मा ने कहा चलो हम भी चलते हैं आपके घर। उसको ले गए और उसको एक लोहे से स्पर्श कराया। तो जैसे ही स्पर्श कराया वैसे ही वो लोहा सोने में परिवर्तित हो गया, सोना बन गया। तब उसने अपने कर्म को, अपने भाग्य को पीटा, अपने आप को धिक्कारा कि मेरे घर में पारसमणि है और मैं जंगल में लकड़ी काट रहा हूं। बताइए। तो महात्मा ने कहा कि आपके घर में मैं आपको पारसमणि दे के गया था, पर आप भी अभी तक लकड़ी काट रहे हैं। तो उसने कहा कि संत भगवान, मुझे इसका उपयोग समझ नहीं आया। मुझे लगा कि जैसे और पत्थर हैं चिलकने, वैसे ये भी है। तो यही है, मानव शरीर मिलने के बाद इसका उपयोग आपको पता नहीं है, इसकी महत्व आपको पता नहीं है, तो जिंदगी भर आप लकड़ी ही काटते रहेंगे। मानव शरीर लेकर तो राम नाम का धन लूटना चाहिए।